नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। अब खुले तौर पर है कि नीतीश कुमार रूठे हुए हैं, नीतीश कुमार भड़के हुए हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं। और किससे नाराज हैं? इंडिया ब्लॉक के भीतर चल रही खटपट से। और यह देखिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। नीतीश कुमार का नाराज हो जाना इंडिया ब्लॉक को बहुत ही भारी पड़ सकता है। और वैसी स्थिति में जब 2024 का चुनाव आपको नरेंद्र मोदी से लड़ना है, देखिए देश में एक नया नारा तेजी से सामने लाया जा रहा है, राम बनाम राहुल। आप राम को चुनेंगे या राहुल को चुनेंगे? तो नीतीश क्यों नाराज हुए? इंडिया ब्लॉक की बैठक शनिवार को, अर्जेंट बैठक नीतीश कुमार को ही कन्वेनर बनाने के लिए बुलाई गई थी। लेकिन उस बैठक में सर्वानुमति नहीं बनी। ममता बनर्जी ने पैतरा दिखा दिया, बैठक में आई ही नहीं। उद्धव ठाकरे भी नहीं आए और अखिलेश यादव भी नहीं आए। देखिए, अखिलेश यादव की आपत्ति नीतीश कुमार से नहीं है। अखिलेश यादव की आपत्ति मल्लिकार्जुन खड़गे से है, जिन्हें चेयरपर्सन। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। सीटें कितनी आएगी यह दूसरी बात है, लेकिन अखिलेश यादव को इस बात की समझ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर हिंदी पट्टी राज्यों में वोट नहीं मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, यह सिद्ध करने में और यह प्रचारित करने में ही इतना वक्त लग जाएगा कि चुनाव गुजर जाएगा। देखिए, मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव कांग्रेस से अधिक होशियार निकले। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी, कांग्रेस के नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, अधीर रंजन चौधरी को न्योता भेजा गया, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि यह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। न्योता अखिलेश यादव को भी मिला, अखिलेश यादव भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन कल रात में उन्होंने जो इनकार किया है वह इनकार कि आप टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, चंपत राय को पत्र लिखा, रात में यह लेटर जो है जारी किया गया कि राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आमंत्रण के लिए आप, मैं मंदिर का दर्शन का सब परिवार दर्शन करने आऊंगा 22 जनवरी के बाद। तो देखिए, अखिलेश यादव ने मना भी किया और अखिलेश यादव ने अपनी आस्था भी व्यक्त कर दी। तो अखिलेश यादव की आपत्ति मल्लिकार्जुन खड़गे से वे मीटिंग में नहीं गए। ममता बनर्जी को पता नहीं किस बात का बैर है नीतीश कुमार से, यह बात समझ में नहीं आती है। इंडिया ब्लॉक और खासकर कांग्रेस को समझना होगा कि देखिए, ममता बनर्जी से आपकी बात बनने नहीं जा रही है। ममता बनर्जी पश्चिम में सीपीएम को लड़ने के लिए कोई सीट देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस से भी कह रही है 2 या 3 सीटें, बात बनेगी नहीं। उद्धव ठाकरे का मसला कुछ और है, लेकिन इस बात को समझिए कि यदि नीतीश कुमार नाराज रहे तो क्या होगा। बीजेपी की ओर रास्ता खुला हुआ है और यदि नाराजगी के साथ नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में ही रहे तो राहुल गांधी, लालू यादव, मैं दोनों को कह रहा हूं, राहुल गांधी पर बड़ी जिम्मेवारी है। लालू यादव को बिहार की सरकार बचानी है, तो किसी भी कीमत पर आपको नीतीश कुमार को मनाना ही होगा, नीतीश कुमार को खुश करना ही होगा, नीतीश कुमार के गुस्से को खत्म करना ही होगा। नहीं तो क्या होगा? 2019 का चुनाव याद है ना? 2014 में जब नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव अकेले लड़े तो वे भले ही 2 सीटों पर सिमट गए थे, लेकिन 2019 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए
तो बिहार में 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए के खाते में चली गई। आरजेडी नील बट्टा सन्नाटा हो गया और कांग्रेस को मुसलमानों की आबादी वाली किशनगंज सीट पर, इकलौती सीट पर जीत मिली, वह भी गिरते लुढ़कते। तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि नीतीश कुमार नाराज रहे, नीतीश कुमार इधर उधर हुए तो कहीं बिहार में खाता ना खुले। देखिए, इस बात को समझिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, 2019 में लहर थी, बावजूद इसके सिर्फ 2 सीटें जीतने वाले 2014 में नीतीश कुमार को बीजेपी ने 2019 में जीती हुई अपनी कई सीटें लड़ने के लिए दे दी थी। दरअसल सच यह है कि चेहरा बिहार में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के आगे अब भी कोई चेहरा बराबरी से नहीं टिकता है। यदि आज तेजस्वी यादव आरजेडी सत्ता में है तो यह नीतीश कुमार की कृपा है। याद कीजिएगा, साल 2005 जब नीतीश कुमार ने लालू यादव, राबड़ी देवी की सत्ता को उखाड़ दिया था, बीजेपी को भी सत्ता सुख तब मिला जब नीतीश कुमार के चेहरे पर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में चुनाव लड़ा गया। और याद कीजिए 2010 का चुनाव, जब नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जा रहा यह चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव, आरजेडी का तो सफाया ही हो गया। 2010 के चुनाव में यह जानते हुए कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, मुसलमानों ने भी एनडीए को वोट किया था। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पर आपत्ति जताते हुए नीतीश कुमार अलग हुए। नीतीश कुमार अलग हो गए लोकसभा चुनाव में, अकेले लड़े, लालू यादव के साथ भी नहीं। यह बात सही है कि मात्र 2 सीटें मिली, नालंदा और पूर्णिया, लेकिन वोटों का प्रतिशत जो सबसे खराब चुनाव था नीतीश कुमार के लिए, उसमें भी 16%। बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। और यह जिधर चला जाए, देखिए जो अशोक चौधरी आज कह रहे हैं, नेता जिस गठबंधन के साथ रहता है पलड़ा उसका ही भारी रहता है। तो इसकी गवाही 2014 का लोकसभा चुनाव भी है। तो 2014 में नीतीश कुमार 2 सीटों पर जीते, लोगों ने मान लिया कि खत्म है। बीजेपी ने भी मान लिया था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे, उन्हें इस बात की खुशी मिल रही होगी कि नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार फिनिश नहीं हुए। 2015 में खत्म हो चुके राजद को महागठबंधन बिहार में बनाते हुए नीतीश कुमार ने फिर से खड़ा कर दिया। 2015 में यदि सत्ता का सुख आरजेडी को फिर से मिला, 2005 में जिसे वह गवा चुकी थी, तो यह भी नीतीश कुमार की वजह से हुआ। और आपको पता है कि 2017 में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले गए। 2020 में नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ, चिराग पासवान के बहाने, यह भी पता है। आज यदि महागठबंधन की सरकार है तो वह फिर से नीतीश कुमार के कारण है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हुए हैं, बीजेपी विपक्ष में है। तो देखिए, राहुल गांधी की जिम्मेवारी है, लालू यादव की जिम्मेवारी है कि नीतीश कुमार को मनाएं। कैसे मनाएंगे, क्या राजनीतिक शर्तें होंगी, किसे कबूल किया जाएगा, किसे नहीं कबूल किया जाएगा। नीतीश कुमार, देखिए कल जो अर्जेंट मीटिंग थी इंडिया ब्लॉक की, उसमें भड़क ही गए थे। भीतर की खबरें हैं कि जब नीतीश कुमार ने यह देखा कि ममता बनर्जी नहीं है, उद्धव ठाकरे नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, और उनके नाम का प्रस्तावना लाया गया, तो उन्होंने समझ लिया कि दाल में कुछ काला है। तो पहले ही जब दाल में काला है तो फिर करना क्या है।
देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, 2019 दोहराने का खतरा है यदि नीतीश कुमार नाराज रहे। अब नीतीश कुमार नाराज रहेंगे तो क्या हो सकता है? नीतीश कुमार नाराज रहे तो बीजेपी की ओर जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं, और जब वे एनडीए में चले गए तो बिहार में वोट बचता कहां है इंडिया ब्लॉक के लिए। राहुल गांधी के नाम पर कोई वोट तो मिलना नहीं है। जो वोट बैंक है वह आरजेडी का वोट बैंक है। और 2019 का चुनाव इस बात का गवाह है कि आरजेडी नील बट्टा सन्नाटा हो गया था, कोई एक सीट नहीं मिली थी। तो देखिए, नीतीश कुमार उधर चले गए तो यदि ये मान ले कि नीतीश कुमार किधर भी नहीं रहे, जिसकी संभावना मुझे नहीं दिखती है, लेकिन राजनीति में हर अवसर, हर विकल्प पर चर्चा करनी होती है कि नीतीश कुमार 2014 की तरह अलग लड़ने के लिए, बिल्कुल अलग लड़ने के लिए मजबूर कर दिए गए तो क्या होगा? तो 16% मत 2014 में मिला था। हम मानते हैं कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कुछ कम हुई है, लेकिन यदि उन्हें 16% से घटकर 10% भी मत प्राप्त हो गया तो आरजेडी को कोई अलग अलग इस लड़ाई में फायदा नहीं मिलना है। फायदा मिल जाएगा बीजेपी को, एनडीए को। और देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी का असर आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा, झारखंड में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में कुर्मी आबादी बहुत है। उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा। यदि नीतीश कुमार फैक्टर नहीं होते तो अखिलेश यादव इंटरेस्टेड नहीं होते कि नीतीश कुमार के साथ बेहतर तालमेल, मतलब इंडिया ब्लॉक में उन्हें सम्मान मिले। देखिए, इंडिया ब्लॉक का जन्म ही दिया। और देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी का संदेशा बिहार में किसके पास पहुंचना है? बिहार में नीतीश कुमार की नाराजगी का संदेशा बीजेपी अति पिछड़ी जातियों के घर घर में पहुंचा देगी। 36% नीतीश कुमार की ताकत ही अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक और महादलित का वोट बैंक रहा है। तो क्या संदेशा पहुंचा देगी कि इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार की बेइज्जती की गई। नीतीश कुमार का गुस्सा 29 दिसंबर को ही जाहिर हो गया था, जब जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की बैठक में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मेरा प्रचार नहीं कर रही है। तो अति पिछड़ी वोट बैंक में जो सेंधमारी आपको अभी दिखाई पड़ रही है, वह नीतीश कुमार के दुखी होने की वजह से डकैती में बदल जाएगी। और आरजेडी में, इंडिया ब्लॉक में रहते हुए भी नीतीश कुमार के गुस्से का बदला लेने को, नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी जताने को अति पिछड़ी जातियों के मतदाता तब बीजेपी एनडीए को वोट कर देंगे। वैसे भी देखिए, यह बात हम और आप बेहतर समझते हैं कि देश का चुनाव और प्रदेश का चुनाव अलग अलग मुद्दे पर होता है, अलग अलग चेहरे पर होता है। जब प्रदेश का चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव बड़ी शक्ति होंगे, लेकिन अभी देश का चुनाव है और अति पिछड़ी जातियों के मतदाता यदि भड़क गए तो क्या हो सकता है, इस बात को हम और आप समझते हैं। और यदि नीतीश कुमार एनडीए की ओर चले गए तो लालू यादव को पता है बिहार की सत्ता आरजेडी के हाथों से गायब। संभव है विधानसभा का चुनाव भी अगले कुछ महीने में हो जाए, जिसके लिए तैयारी नहीं है। बीजेपी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो किसी भी चुनाव के लिए हर वक्त तैयार बैठी रहती है। तो राहुल गांधी का यह दायित्व बनता है। लालू यादव बड़े हैं,
नीतीश कुमार भी कहते हैं कि बड़े भाई हैं। दही चूरा खाने कल नीतीश कुमार भी लालू यादव के घर पर जाएंगे ही जाएंगे कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में रोकिए, नहीं तो बिहार में खाता खुलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी को पता है कि बिहार एक टफ प्रदेश है, कठिन प्रदेश है, और जिधर नीतीश कुमार रहते हैं पलड़ा उधर ही भारी रहता है। यह बात कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कबूल कर रखी है। क्योंकि हम फिर से कह रहे हैं, नीतीश कुमार की बराबरी का कोई चेहरा अभी बिहार में दिखता नहीं। और इधर के दिनों में, इधर के महीनों में जिस तरीके से बिहार में नौकरियों की बहार है, हालांकि इसमें बड़ा क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। अगस्त 2022 के पहले जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो नौकरियों की बहार नहीं थी। नौकरियां देनी है, यह सरकार की प्रायोरिटी नहीं थी। यह तो जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव जो चुनाव में वायदा कर आए थे, भले ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए 2020 में, यह उनका दबाव था कि नौकरियां देंगे। और कल आपने देखा भी कि गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख का वायदा है, 5 लाख को नौकरी दे चुके। 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराना है, 5 लाख को रोजगार उपलब्ध करा चुके। बाकी वायदे भी हम पूरा करेंगे। और इस बात का भी संकेत दिया कि सरकारी नौकरियां 10 लाख से अधिक दी जा सकती हैं क्योंकि रिक्तियां हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगले साल, 1.5 साल में जब यह काम पूरा होगा, भरोसा रखिएगा, हम हैं ना। तो उन्होंने इस बात की गवाही दे दी, यह बात बिहार को बता दिया कि हालात चाहे जो भी हो, राजनीतिक समीकरण जो भी बने बिगड़े, मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे। तो अभी साल, 1.5 साल किसी दूसरे के लिए अवसर नहीं है। जो कुछ होगा वह 2025 में ही होगा, या फिर नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाएं और बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए। तो इंडिया ब्लॉक यदि बिहार में 40 सीटों में अपना खाता खोलना चाहता है, मैं फिर से कह रहा हूं, 2019 में अकेले डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के किशनगंज जीते थे, लेकिन किशनगंज से जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, अब तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में भी हैं, जहां से टिकटों का फैसला होता है। लेकिन किशनगंज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर एंटी इनकम्बेंसी है। वह सीट भी कांग्रेस के लिए जीतना कठिन होगा। ओवैसी वहां टांग फंसाएंगे ही फंसाएंगे। तो नीतीश कुमार को बचाना होगा। नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में नहीं रहे, इधर उधर हो गए तो भाजपा, एनडीए बिहार की 40 सीटों में, देखिए अभी हमने पिछले दिनों लाइव सिटीज पर बिहार का पहला ओपिनियन पोल किया था, पोल एक्सपर्ट कंसल्टिंग के साथ। नीलेश श्रीधर आए थे, चुनावी रणनीतिकार। उनकी स्पष्ट भविष्यवाणी कि यदि इंडिया ब्लॉक में राजी राजी नीतीश कुमार रह गए तो 14 से 16 सीटें मिल सकती है 2024 के चुनाव में। और यदि कुमार एनडीए की ओर चले गए तो एनडीए की गिनती 40 में से 35 से शुरू होगी। मतलब 35 कम से कम, आगे 40 तक क्या होगा कोई नहीं पता। तो राहुल गांधी किस तरीके से सक्रिय होते हैं। कहा गया कल की मीटिंग में कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है उसमें घटक दल के नेता शामिल हों। देखना होगा कि जब ये यात्रा बिहार में आती है
तो नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है, बुलाया जाता है तो कितने सम्मान के साथ और कितने प्रभाव के साथ। क्योंकि हम फिर कह रहे हैं, बिहार में कांग्रेस के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर कोई वोट दिखता नहीं है। मुसलमानों की जिस वोट की बात करते हैं हम और आप, वह वोट इसलिए क्योंकि उसे भाजपा के खिलाफ वोट करना है, कोई दूसरी वजह नहीं है। मुसलमान प्रदेश के चुनाव में आरजेडी के करीब होते हैं, न कि कांग्रेस के करीब। कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। देश का चुनाव है, बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, इसलिए भले मुसलमान कांग्रेस के साथ दिखते हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ, कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ। तो राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव मना ले नीतीश कुमार को, नहीं तो महंगा पड़ने वाला है। इन्हीं बातों के साथ सुबह की चाय को हम खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।